PSLV employs various different kinds of separation systems. Soon the PS4 engine has already started, and we will have a long duration burn of the PS4 liquid engine. चतुर्थ चरण लगभग 505.5 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चरण, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वेलोसिटी या वेग का मान प्राप्त करना। इनफैक्ट एक और बात जो प्रमोशन के होने या न होने से जुड़ी है वो है अंतरिक्ष वस्तु निकटता विश्लेषण। इस विश्लेषण का आधार है संघट्ट या टकराहट का खतरा। कक्षा में पहुंचने के बाद किसी भी पूर्व विद्यमान वस्तु से यान के अंतिम चरण या उपग्रह से टकराने की संभावना का अनुमान लगाना इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है। ऐसे किसी भी संभावित टकराहट से बचने के लिए प्रमोशन समय को उपलब्ध प्रमोशन विंडो में उचित रूप से समायोजित कर लिया जाता है। शार में किए गए पिछले कई प्रक्षेपणों में अंतरिक्ष वस्तु निकटता विश्लेषण करना एक प्रमाणित तरीका है। पिछले कुछ प्रक्षेपणों में इसी अध्ययन के आधार पर प्रमोशन समय में 1 से 2 मिनट की देरी की गई थी। जैसे आपको याद होगा C-19 में लगभग 1 मिनट और C-21 में लगभग 2 मिनट की देरी हुई थी। इस प्रक्षेपण में 3 मिनट की देरी प्रस्तावित की गई थी जो इनकॉर्पोरेट कर ली गई, समावेश कर लिया गया इसका, जिसका आधार 2011 में हुए अमेरिका के इरिडियम और रूस के उपग्रह कॉस्मोस 2251। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनके 15 से 20 सेंटीमीटर आकार के टुकड़ों की बेहद तीव्र गति से रॉकेट के अनुमानित पथ पर आ जाने से यान और उपग्रह को क्षति पहुंच सकती है। इसीलिए ये 3 मिनट की देरी की गई है। इस समय हम लगभग 11 मिनट 20 सेकंड व्यतीत करके 5.795 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार गति वेग प्राप्त कर चुके हैं। रेंज 2290 किलोमीटर का और 643 किलोमीटर ऊंचाई। We are now at 698 seconds into the launch. The relative velocity is 5.8 kilometers per second, and we have covered a range of 2,380 kilometers at an altitude of 648 kilometers. The real-time networks of SHAR cater to the range safety, the mission control center, and the specialist display systems, and the range safety officer closely watches the trajectory all throughout. The mission control center has a real-time system which receives the health parameters of all the ground stations and the systems, while the specialist display system uses the telemetry data to provide real-time monitoring of vehicle subsystems at Sriharikota and Trivandrum with around 190 computers participating. The real-time network extends up to Mauritius with sufficient overlap between SHAR and Trivandrum as well as between Trivandrum and Mauritius, and extensive network simulations are carried out over a month. They have been going on over the last 1 month with the participation of all tracking and telemetry stations to ensure a smooth launch. The CCTV monitors the entire operations from integration and fuel filling and also broadcasts to other ISRO centers. चतुर्थ चरण का जो प्रज्वलन है, जो निष्पादन है, वो बिल्कुल सामान्य अपेक्षित। इस समय करीब करीब हम 800 सेकंड का समय व्यतीत करते हुए, और स्पॉट 7 जब कट ऑफ होगा उस समय जो टाइम है वो 17 मिनट बीत चुका होगा और 660 किलोमीटर एल्टीट्यूड प्राप्त करके 7.52 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार या वेग प्राप्त किया जा चुका होगा। बहुचरण आधारित यान के विभिन्न चरणों को उनके उपयोग हो जाने के बाद मुख्य यान से अलग कर दिया जाता है। इस पृथक्करण के लिए आवश्यक है कि वो सुरक्षित और संघट्ट मुक्त हो। ये पृथक्करण घटनाएं अभियान के लिए बेहद नाजुक होती हैं, इसलिए इनकी अभिकल्पना पर सबसे ज्यादा ध्यान देकर इन्हें साफ सुथरा, संतुलित व सख्त बनाया जाता है। PSLV C-23 में ऐसी कुल 5 पृथक्करण घटनाएं हैं। अभीष्ट कक्षा में पहुंचने के बाद स्पॉट 7, AISAT, NLS 1 and 2 एवं वेलॉक्स 1 उपग्रह यान के अंतिम चतुर्थ चरण से अलग हो जाएंगे। ये पृथक्करण प्रमोशन लान के लगभग 1073.7 सेकंड के पश्चात करीब करीब 660 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। हम इस समय 860 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं।
We are currently at 865 seconds into the launch. The fourth stage cutoff is expected around 1040 seconds into the launch at an altitude of 659 kilometers and the inertial velocity of 7521 meter per second. As of now, we have reached a velocity of 6.7 kilometers per second and we have covered a range of 3500 kilometers and we have already reached an altitude of 664 kilometers. जी हाँ, चतुर्थ चरण के सामान्य निष्पादन की घोषणा हुई। हम करीब करीब 900 सेकंड का समय व्यतीत करके 100 सेकंड आगामी समय की प्रतीक्षा में, जब 1036.7 सेकंड के पास चतुर्थ चरण का इंजन बंद कर दिया जाएगा और उसके केवल 37 सेकंड के बाद स्पार्ट 7 का पृथक्करण होगा। प्रथम चरण को फ्लेक्सिबल लीनियर स्टेप चार्ज एवं 8 रेट्रो रॉकेट्स पद्धति द्वारा 2 हिस्सों में बने ऊष्मा सुरक्षा कवच के दोनों भाग लीनियर बेलो सिस्टम एक्सप्लोजिव कार्ड द्वारा अलग किए जाते हैं। मरमर बैंड बोल्ट कटर पृथक्करण प्रणाली का उपयोग कर द्वितीय को तथा तृतीय चरण को अलग करने के लिए बॉल रिलीज प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। पायरो थ्रस्टर सेपरेशन रिंग को आवश्यक घूर्णन प्रदान करते हैं। उपग्रह को अंतिम चरण से पृथक करने के लिए पुनः एक बार मरमर बैंड प्रणाली का उपयोग किया जाता है। पृथक्करण के लिए आवश्यक बल कैनिस्टर में लगे 8 स्प्रिंग थ्रस्टर की सहायता से प्रदान किया जाता है। हम बिल्कुल नजदीक पहुंचते हुए जहां पे चतुर्थ चरण के मोटर को बंद कर दिया जाएगा और इसके केवल 37, फिर 40, फिर 30, फिर 30 और 25 सेकंड्स के पश्चात लगातार स्पॉट 7, AISat, NLS 7.1, 7.2 और वेलाक्स 1 उपग्रहों को पृथक किया जाएगा। तो ये वो घड़ी बिल्कुल समीप पहुंचते हुए निश्चित रूप से उपग्रह जो सिस्टम्स हैं उनके वैज्ञानिक यहाँ पे हमारे साथ इसी घड़ी की प्रतीक्षा में, जब यान को उनके उपग्रह से अलग कर दिया जाएगा। We are waiting expectantly for the Spot 7 satellite separation. There are different kinds of separation systems employed in PSLV. The first stage separates using a flexible linear shape charge and 8 retro rockets which impart the separation velocity, while the heat shield halves are separated by linear bellow system explosive cord. Merman band bolt cutter separation mechanism is used for the second to third stage separation, while the PS3 PS4 separation uses a ball release type mechanism. जी हाँ, बिल्कुल। अभी कुछ ही क्षणों में ललितमका जी, अभी PS4 शट ऑफ की घोषणा कर दी गई है और 1033 सेकंड में यह काम पूरा किया गया। 7.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी वेग प्राप्त कर लिया गया है और करीब 4500 किलोमीटर का रेंज प्राप्त कर लिया गया है। बहुप्रतीक्षित घड़ी की प्रतीक्षा, जब स्पॉट 7 को पृथक कर दिया जाएगा। Spot 7 is separated and yes, Spot 7 has been successfully separated and the MCC has erupted in a round of applause. जी हाँ, तालियों के गड़गड़ाहट से आप जान गए होंगे कि स्पॉट 7 उपग्रह को विलगित कर दिया गया है, पृथक कर दिया गया है और कुछ ही क्षणों में लगभग 40 सेकंड के बाद AISat उपग्रह भी यान से अलग कर दिया जाएगा। उसी अनाउंसमेंट, उसी घोषणा की प्रतीक्षा हम सब। AISat is separated. Yes, the AISat has also separated successfully at 1110 seconds. 1110 सेकंड पे AISat के पृथक्करण के बाद सभी वैज्ञानिक खुशी में, और केवल 30 सेकंड और फिर 30 सेकंड के बाद NLS 7.1 और 7.2 का जो सेपरेशन है, पृथक्करण है, वो किया जाएगा। फिर से एक बार मैं खामोश और आप सुनिए उस घोषणा को। Plus 19 minutes. NLS 7.1 is separated. NLS 7.1 has now been separated at 1141 seconds. तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हमारे विश्वास को एक नई दिशा मिलती हुई, बिल्कुल जैसा अनुमानित था उसी प्रतीक्षा में, उसी तरह से
NLS 7.1 और NLS 7.2 जो है उसे सेपरेशन की प्रतीक्षा। NLS 7.2 is separated. जी हाँ, 1171.4 सेकंड पे NLS 7.2 को भी सेपरेट कर दिया गया, पृथक कर दिया, और केवल अब 25 सेकंड के बाद अंतिम उपग्रह विलाक्स 1 के पृथक्करण की घोषणा होनी है। Both the NLS 7.1 and 7.2 satellites have been separated and we are eagerly awaiting the separation of the Velox 1. और ये सफल भी हुआ। 1195.1 सेकंड के बाद पांचों उपग्रह जैसा अनुमानित था उसी उम्मीद में अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन इसरो की ही वाणिज्यिक इकाई है जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रक्षेपण को किसी भी संभावना को तलाश कर उसे अंजाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री सभी को बधाइयां देते हुए निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति में श्री चंद्रबाबू नायडू जी, डॉक्टर सुरेश, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और यही वो घड़ी है, यही वो क्षण है जिन्हें हम सभी को इंतजार था। सारे वैज्ञानिक जो विभिन्न उपग्रहों से जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे को बधाइयां देते हुए और भारतीय वैज्ञानिक PSLV C-23 के सफल प्रक्षेपण पर बधाइयां देते हुए निश्चित रूप से आइए हम आपको उन क्षणों तक ले चलते हैं जब MCC के मुख्य नियंत्रण केंद्र में से आप चेयरमैन और उसके बाद वो घोषणा करेंगे प्रधानमंत्री जी किस तरह हमारे सफल प्रक्षेपण पे उनके अनुभव रहे। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं MCC के नजदीक। धन्यवाद।